हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार पर। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था कि भाई हमने तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड था वो हमने सोल्व आउट किया था। आज उसी के बेस कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आज का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए बेटा क्या है कि भाई ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। कोई भी आपके पास एक हॉस्टल चार्ज है उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्वेश्चन है कि पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, किसी भी हॉस्टल चार्जेस का एक जो पार्ट है वो आपका फिक्स है एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मींस अगर कोई भी बच्चा अगर किसी हॉस्टल में रहेगा तो वहां पर कहता है कि वो दो पार्टों में डिवाइड हॉस्टल का चार्ज। एक तो वहां पे उसका कुछ पार्ट तो आपका फिक्स है और बाकी का जो पार्ट है ना वो आपका भोजन पे डिपेंड करेगा कि आपने वहां पे कितने दिन आप वहां रुकते हो और आप कितने दिन वहां पे भोजन करते हो मेस के अंदर। अगर भाई ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स, कुछ पार्ट तो आपका फिक्स है एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। किस पे बाकी किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ डेज के ऊपर कि कितने दिन वन हैज टेकन, कोई भी एक कैंडिडेट हैज टेकन फूड इन द मेस, कोई भी मेस के अंदर कितने दिन तक वो भोजन करेगा उसके ऊपर वो बात डिपेंड करेगी कि उसका चार्जेस कितना लगेगा। क्योंकि एक चार्ज तो उसका फिक्स है सभी के लिए, लेकिन एक बच्चा तो वहां पे 20 दिन रुके, वो बच्चा वहां पे 50 दिन रुके, तो दोनों का चार्ज सेम तो थोड़ी लगेगा। इसके लिए कहता है कि भाई यहाँ पे आपके पास कुछ चार्ज फिक्स है और कुछ जो है वो आपके नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करेगा कि आप कितने दिन वहां पे भोजन करते हो। कहता है कि व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, एक कोई भी स्टूडेंट है ए, वो कहता है कि फूड करता है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, वो 20 दिन तक भोजन करता है भाई किसी भी हॉस्टल के अंदर। सी हैज टू पे ₹1000, उसने 1000 रुपए पे कर दिए भाई। कितने रुपए पे कर दिए? 1000 रुपए पे कर दिए टोटल। उसमें आपके मेस के भी चार्ज आ गए, उसका फिक्स चार्ज भी आ गया। वेयर एज अनदर स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, उसने 26 दिन तक भोजन किया भाई, पेज ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस। दूसरे ने क्या किया? उसने 26 दिन तक भोजन किया, 26 दिन के उसने कितने रुपए दिए भाई? 1180 रुपए दिए। फाइंड आउट द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। आपको फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे आपको निकालना है। ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, पीछे की अगर आपने हमारी क्लास देखी होगी तो उस क्लास के अंदर एक क्वेश्चन आया था ऑटो के फेयर के ऊपर। वहां पर भी आपका कुछ पार्ट फिक्स था और कुछ आपका वहां पे पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज जो था वो इंक्रीज हो रखा था। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि हॉस्टल चार्ज है, उसका कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट आप कितने दिन वहां पे भोजन करोगे उसके अकॉर्डिंग वो लगेगा। वहां पर क्या था? ऑटो का एक पार्ट तो फिक्स था, कुछ चार्ज तो, और साथ में आप कितने किलोमीटर जाओगे पर किलोमीटर के चार्जेस थे। यहाँ पे पर डे के चार्जेस है और वहां पे पर किलोमीटर के चार्जेस थे। तो वही क्वेश्चन, बस स्टेटमेंट थोड़ा सा वहां पे ऑटो के बारे में दे, यहाँ पे हॉस्टल चार्जेस के बारे में दे दे, बाकी कुछ नहीं। करोगे कैसे? अगर भाई सॉल्यूशन आपका अब दो चीज निकाल ली तो वही चीज कंसिडर कर लो। अब ये तो आपको फिक्स चार्ज मान निकालना और कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। तो मान लिया कि लेट फिक्स चार्जेस फॉर हॉस्टल, हॉस्टल के फिक्स चार्जेस कितने भाई? वो मान लिया हमने X रुपये, ठीक है। और पर डे चार्जेस कितना भाई? पर डे फूड चार्जेस कितना भाई? Y रुपया है, ठीक है। पर डे का फूड चार्जेस Y है और फिक्स चार्ज आपका कितना भाई? X रुपए। अब वहां पे दो स्टूडेंट थे, उन्होंने भोजन किया है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो हमने लिखा है भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक बात बताओ कि उसका कहता है कि सी हैज टू पे ₹1000 जब उसने कितने दिन तक भोजन लिया? 20 दिन तक। 20 दिन तक भोजन किया है, उसके बाद उसने 1000 रुपए चार्ज किए हैं। इसका मतलब एक बात बताओ कि यहाँ पे जो चार्ज जो होता है 1000 रुपीज, ये उसने टोटल चार्ज दिए और टोटल जो चार्ज है ना 1000 जो चार्ज है वो 1000 चार्ज दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो फिक्स चार्ज में, एक तो फिक्स और एक आपका पर डे चार्ज, एक आपका क्या है? पर डे चार्ज। इसका मतलब दोनों को मिलाएंगे ना तब जाके कितना बनेगा? 1000 बनेगा। तो फिक्स चार्ज जो आपका वो हमने कितना मानना हुआ भाई? X मानना हुआ है। फिक्स चार्ज हमने कितना मानना हुआ है? X। तो ये तो आपका लगेगा अगर आपने हॉस्टल में एंट्री कर दी, अगर आपने रूम देख लिया, आपने अगर आपका सामान रख दिया तो ये चार्ज तो आपका लगेगा। उसके बाद आप भोजन कितने दिन करते हो? तो उन्होंने बताया कि पर डे का चार्ज हमने कितना मान लिया? Y रुपए। Y रुपए का मतलब मैं ये कहूँ, अगर ये मान लिया कि हम 50 रुपए मान लिए
अब एक दिन अगर आप भोजन करोगे ना, तो एक दिन के लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा भाई? 50 रुपए। अगर आप 2 दिन भोजन करोगे तो कितना चार्ज देना पड़ेगा आपको? अगर 2 दिन करोगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 3 दिन करोगे तो 150। इसका मतलब इस वैल्यू को हम यूं लिख सकते हैं 50 इंटू 1, 50 इंटू 2 और 50 इंटू 3। इसका मतलब क्या हुआ? आगे जो आपके चार्जेस जो थे ना वो किसके बराबर हैं? जितना भी फिक्स जो भी चार्ज आपका पर डे का और जितने दिन आप भोजन कर रहे हो उसको एक दिन के चार्ज से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो टोटल चार्ज आ जाता है आपका पर डे का, सॉरी खाने का चार्ज आ जाता है। तो खाने का चार्ज आ जाता है तो एक दिन के लिए 50, 2 दिन के लिए भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दिन के लिए 50 से। हमारा कितने दिन का है भाई? 20 दिन का है। और एक दिन का वाई है तो 20 दिन का कितना हो जाएगा भाई? 20 वाई हो जाएगा। 20 दिन का कितना हो जाएगा? 20 वाई। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो ये दोनों चार्ज मिलके कितना बनाते हैं भाई? 1000। कितना बनाते हैं? 1000। सिंपल सा काम है। तो बेटा क्या आ जाएगा? ये आपका x प्लस 20y इज इक्वल टू कितना आ गया? 1000। सेम सेकंड जो कैंडिडेट है वो 26 दिन तक भोजन करता है भाई। 26 दिन भोजन करे तो 26 दिन का कितना रुपया हो जाएगा भोजन का? तो 26y हो जाएगा। और x उसका फिक्स चार्ज है। दोनों चार्ज मिला के कितना हो गया? 1180। ठीक है भाई। अब देखो ये इक्वेशन आ गया आपके पास। इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई नहीं। अगर कोई नहीं तो ये वैल्यू देखो आप। अब यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड जो था उसको यूज करके आपको वैल्यू निकालनी है। और ये आपका x आ गया, ये आपका y आ गया और ये वैल्यू इधर थी। अब की बार क्या लगेगा यहाँ पे? -1। इस बात का ध्यान रखना भाई। ये वैल्यू अब की बार कॉन्स्टेंट वैल्यू राइट हैंड साइड में है। हमने आपको बताया था। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अब हम -1 यूज करेंगे। उसके बाद का काम वही है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब लेफ्ट राइट लेफ्ट का काम करोगे इसका मतलब पहले हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। और सबसे पहले को आपके पास x, जब x की जो वैल्यू सोल्व करोगे x को दबा दोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। अब इन दोनों की तो यहाँ पे हमने आपको बताया था y और x यूज नहीं होते, y और x के कोफिशिएंट यूज होंगे। तो 20 किसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ भाई? 20 किसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। और इधर से जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, एक 0 और हो जाएगा। और ये 18 दूनी 36 और ये 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? प्लस में सॉरी माइनस में इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा भाई? 26,000 आ जाएगा। उसके बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू जब निकालेंगे तो अब वही काम पहले लेफ्ट साइड से, अब की बार किससे? राइट साइड से। y को दबा लेंगे तो 1000 की इधर 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 1000। माइनस में इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इधर जब वैल्यू आएगी तो आपके पास -1। अब की बार ये दोनों में दब जाएंगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा भाई? 26 माइनस में इसकी इधर करोगे कितना आ जाएगा? 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ से सोल्व कर लो भाई। ये x की वैल्यू ये 23,600 और ये 26,000, इसमें से माइनस करके देख लो। बेटा कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी आपको। अगर यहाँ से डायरेक्ट नहीं माइनस कर सकते हो तो आप यहाँ से माइनस कर दो। यहाँ से माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? तो बेटा ये कितना आ गया आपके पास? ये आ गया 2400। ठीक है। इधर करोगे तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये सॉरी ये प्लस का था, ये माइनस की टर्म थी, इसलिए यहाँ वैल्यू किसकी आएगी? माइनस की। यहाँ पे सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 180। इधर जब वैल्यू सोल्व करोगे तो ये वैल्यू -1 और 26 में से, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, इसको इसके बराबर रख दें। अगर इसको इसके बराबर रखोगे तो बेटा भाई आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये x अपॉन माइनस के 2400 इज इक्वल टू -1/6। ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 इंटू में माइनस के 2400 अपॉन में 6। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करवाओगे तो भाई प्लस हो जाएगा, ये 6 इसको कैंसिल कर देंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 400। x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। उसके बाद यहाँ पे जब सोल्व करोगे इसको जब सोल्व करोगे तो ये y अपॉन में -180 इज इक्वल टू -1/6। ये फिर उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 180/6। 6 से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 30। तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अगर दोनों वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ये आपका क्या आ गया भाई? औसत फिक्स चार्ज, और ये आपके पास क्या आ गया? पर डे चार्ज। अगर आपको आंसर चेक करना हो कि सही है गलत है तो थोड़ा सा यहाँ से देख लो।
फिक्स चार्ज आपके कितने भाई 400, और भाई 30 ये इधर करोगे मल्टीप्लाई तो ये 600 हो जाएगा, और ये 400 कितना आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को भी। क्या कहते हैं कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, कोई भी स्टूडेंट है उसने 40 अंक प्राप्त किए इन ए टेस्ट, एक टेस्ट के अंदर, बाई कैसे प्राप्त किए उसने 40 अंक, बाई गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, प्रत्येक राइट आंसर के लिए उसको 3 अंक मिले हो। अगर कोई उसने टेस्ट दिया तो उस टेस्ट में अगर उसने जो भी क्वेश्चन सही किए ना तो हर प्रत्येक सही क्वेश्चन की उसको कितने मार्क्स मिले हैं 3 मार्क्स मिले हैं। एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और भाई अगर उसने गलत आंसर दिया ना तो उसका 1 नंबर कटा भी है। उसके बाद कहता है कि उसको 40 नंबर मिले हैं। फिर कहता है कि 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच ऑफ द राइट करेक्ट आंसर, अगर आपका आंसर करेक्ट हो उस केस में अगर आपकी बार आपको 4 नंबर दे दिए जाए, एंड द 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए 2 नंबर माइनस कर दिए जाए, तब कहता है कि देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। अब की बार उसके कितने मार्क्स हो जाते हैं 50 मार्क्स हो जाते हैं। तो कहता है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, उस टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चन थे, ये बात समझने की है। अब देखो बेटा आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, तो ऑब्जेक्टिव जब टेस्ट होता है ना तो जैसे कि आपके पास क्या होगा, अगर जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, 4 ऑप्शन में अगर आपने ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन था ये आपका सही है, मीन्स आपका क्वेश्चन आपका क्या था सही, तो आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं। उसके बाद कहता है कि अगर आपका आंसर गलत है, ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका गलत, तो आपका 1 नंबर जो है ना वो कट कर दिया जाता है। कट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 नंबर आपका काट लिया जाता है, 1 नंबर आपका क्या होता है काट लिया जाता है। क्योंकि ये अगर आपने कई बार कोई देखा हो किसी भी टेस्ट में जब नेगेटिव मार्किंग जब बोलते हैं ना, वो नेगेटिव मार्किंग का ये सब सारा सिस्टम है ये। अगर जब नेगेटिव मार्किंग जब होती है ना तो नेगेटिव मार्किंग के अंदर क्या होता है कि जो क्वेश्चन सही करे जाते हैं तो उनको चेक कर लो, जो क्वेश्चन गलत किए जाते हैं उनको चेक कर लो, जो गलत किए जाते हैं उनके मार्क्स माइनस किए जाएंगे, और भाई जो वैल्यू जो है सही करे जाते हैं उनको प्लस कर देंगे, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। ये टोटल वैल्यू चेक कर लेंगे कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, इन टोटल में सिम टोटल को क्या कर देंगे माइनस, वो आपके पास टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ स्कोर मिल जाएगा आपके किसी भी टेस्ट का। आपने कई बार देखा होगा अगर किसी टेस्ट में किसी बच्चे के नेगेटिव भी नंबर आ जाते हैं, अब तुम सोचो नेगेटिव नंबर कैसे है, तो उसके क्वेश्चन जो गलत थे वही सबसे ज्यादा थे, इसीलिए उसके मार्क्स किस में चले जाते हैं नेगेटिव में। तो यहाँ पे जब गलत क्वेश्चन का 1 मार्क्स कटने का मतलब पता है क्या है, थोड़ी देर के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लिया जाए कि आपका कोई भी टेस्ट और उसमें 3 क्वेश्चन थे, भाई कितने क्वेश्चन थे 3, और 3 क्वेश्चन में मान लिया जाए आपने 2 क्वेश्चन सही कर दिए और 1 क्वेश्चन आपका क्या होगा गलत। जब 2 क्वेश्चन सही हो गए 1 क्वेश्चन अगर आपका गलत होगा तो इसमें तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 मार्क्स आपका कट किया जाएगा। कट करने का मतलब हम वो हटा देंगे, हटाने का मतलब क्या होता है यहाँ पे हम उसका क्या कर देंगे माइनस। इसका मतलब आपको टेस्ट में नंबर कितने मिले 3 और 3 6, गलती से 6 मत बोल देना, आपने क्वेश्चन गलत भी कर रखा है, इसलिए कितने नंबर मिले आपको 6 - 1 मतलब कि 5 मार्क्स मिले मेरे पेपर के अंदर टोटल। तो यही चीज आपको यहाँ पे करनी है कि आपने यहाँ पे सही क्वेश्चन कितने किए गलत कितने किए, उसके अकॉर्डिंग आप टोटल चेक करो उसके मार्क्स कितने बनेंगे, ठीक है। तो भाई हम यहाँ से क्या करते हैं सॉल्यूशन के अंदर कि लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्ड क्वेश्चंस या करेक्ट आंसर्ड क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर्ड क्वेश्चन, अभी भाई जिसने जो सही आंसर दिया ना वो क्वेश्चन कितने, भाई वो क्वेश्चन आपके कितने मान लिए हमने x मान लिए, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितने मान लिए हमने y, रॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितने मान लिए y। अब एक बात बताओ, रॉन्ग आंसर क्वेश्चन अगर y मान लिए तो हमने आपको बताया कि हर प्रत्येक नंबर के लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सही नंबर मिलेंगे। अब स्टार्टिंग वाले केस में आपको 3 नंबर मिलते हैं, 1 नंबर आपका क्या होता है कटता है, कटने का मतलब क्या है माइनस। तो क्वेश्चन आपने कितने सही किए हैं, कितने सही किए हैं x, तो एक क्वेश्चन के अगर मान लो 3 नंबर मिल रहे हैं, मान लिया आपने 5 क्वेश्चन सही कर दिए तो कितने नंबर हो जाएंगे बेटा आपके 3 × 5 मतलब कि कितने नंबर आगे 15। अगर आपने क्वेश्चन कितने सोल्व किए x, तो 3 × x मतलब कि कितने मार्क्स हो गए, ये तो आपने सही आंसर दिए, लेकिन आपने गलत भी तो दिए ना, गलत कितने दिए हैं y। एक क्वेश्चन का अगर 1 नंबर कटता है तो 2 क्वेश्चन के कितने कट जाएंगे 2,
3 के कितने कट जाएंगे? 3। कटने का मतलब क्या होता है, हम उसको क्या कर देंगे? माइनस। हमने क्वेश्चन गलत कितने दिए भाई? वाई अगर दिए तो 3y हो जाएगा। सॉरी 3y नहीं भाई, वाई, क्योंकि एक नंबर कट रहा था ना, तो वाई, लेकिन कट रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो माइनस वाई। अब 3x तो आपको टोटल नंबर आपने सही कर दिए, ये नंबर आपके लेस हो गए और ये नंबर आपके पास कितने आ गए? 40 नंबर। तो स्टार्टिंग वाले केस में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? 40 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर ये कंडीशन थी तब। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 3x माइनस के y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 40। दोबारा जो था, अब की बार सही आंसर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलते हैं और गलत के लिए कितने नंबर कटते हैं? 2 नंबर कटते हैं। तो सही के लिए तो हो गया 4x और गलत के लिए हो गया 2y, लेकिन वो कट रहे हैं इसलिए क्या हो जाएंगे? माइनस, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 50। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा एक काम करो, देखो यहाँ पे 4x 2 और ये 50, ये दोनों जो वैल्यू किससे कैंसिल हो रही है बेटा? आपकी 2 से कैंसिल हो रही ना, तो कैलकुलेशन क्यों बड़ी करते हो? अगर डायरेक्ट करना चाहो तो कर दो नहीं, अदरवाइज आप इसको छोटा भी कर सकते हो। छोटा करोगे तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, थोड़ा आउट 2 से डिवाइड करोगे, ये वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस में y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 25। अब इस इक्वेशन का रोल खत्म हो गया, ये 2 इक्वेशन आ गई और बात नहीं, ये x आ गया, ये y आ गया और ये कितना आ गया? -1। तो वही काम है, x को दबाएंगे। अब इसको भूल जाना, गलती से अगर गलती कर दो ना तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी भाई, तो -1 की 25 के साथ -25, माइनस में 40 किसके साथ हो जाएगी? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +40। तो y की वैल्यू इधर दब जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 80 माइनस में 25 की 3 के साथ ये 75 होगा। तो भाई अब आइए -1 के ऊपर, तो -1 की जब करोगे तो ये वैल्यू दब जाएगी, इस वैल्यू दबाओ तो 3 की -1 के साथ वैल्यू हो जाएगी -3, माइनस फॉर्मूले में -1 के 2 के साथ तो -2, माइनस फॉर्मूले में पहले से माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? +2। ये वैल्यू आ गई भाई आपकी x/15, ये वैल्यू आ गई आपकी 5, इधर से वैल्यू आ जाएगी -1/-1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, मतलब कि 1 ही बच गया एक टाइप से, तो तीनों वैल्यू बराबर रख लो भाई। x/15 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 15 और ये इधर से y/5, y/5 इज इक्वल टू आ गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 5। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन जो था उसने ये नहीं पता कि कितने क्वेश्चन सही थे और कितने गलत थे, तो सही और का डाटा मिल गया हमें, बट हमें तो क्या बताना है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे वो चीज आपको बतानी है। तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, और जितने उसने सही किए उतने, जो भी उसने सही किए हैं वो क्वेश्चन, जो भी उसने सही किए वो, जो उसने गलत किए वो। तो सही कितने किए? 15, गलत कितने किए? 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ गए भाई? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ गए? 15 + 5 मतलब कितना आ गया? 20। ये आपका क्या होगा? आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आपको ध्यान से समझना है ये क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है बिल्कुल आसान, लेकिन थोड़ा सा समझने की बात है। क्या दिया गया है देखो, प्लेसेस A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. Both cars travel in the same direction at a different speeds. Then they meet in 5 hours, and if they travel towards each other, they meet in 1 hour. अब भाई कोई भी आपके पास एक हाईवे है और एक हाईवे के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट है ए और बी, तो मान लिया कि हमने ये कोई भी हाईवे है और इस हाईवे के ऊपर ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी दूर है भाई? 100 किलोमीटर। एक ये 2 डिस्टेंस, 2 पॉइंट आपके ए और बी, ठीक है। वन कार इज स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार यहाँ पे खड़ी है भाई, एक कार तो आपकी यहाँ पे खड़ी है और एक कार आपकी यहां पे खड़ी है भाई, ठीक है। तो कहता है कि दोनों जो कार है ना वो सेम टाइम के ऊपर चलती है, दोनों की स्पीड अनदर फ्रॉम एट द सेम टाइम, इफ बोथ कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स। 2 केस है भाई, एक बार तो ये दोनों की दोनों कार है ना ट्रेवल कर रही हैं, एक बार तो कहता है कि सेम डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, दोनों की स्पीड क्या है? अलग अलग है, और उस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। सेम डायरेक्शन का मतलब या तो दोनों कार इधर जा रही होंगी या दोनों कार इधर आ रही होंगी, कौन सा भी काम हो सकता है, ठीक है भाई। दे मीट इन 5 आवर्स, वो 5 घंटे में मिल जाती है, मीट का मतलब मिल जाती है किसी न किसी पॉइंट पे जाके,
एंड इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। तो कहता है कि भाई वो आपके पास दोनों की दोनों जो है एक बार 5 घंटे मिलती है और एक बार कितनी देर में मिलती हैं, 1 घंटे में मिलती हैं। 1 घंटे में जब मिलती हैं तब जाकर के कहता है कि दोनों कार्स की स्पीड, तो भाई कहता है कि अगर वो दोनों इस टाइप से मिले तो दोनों कार्स की आपको स्पीड बतानी, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोथ कार्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, हमने मान लिया कि दोनों जो कार है वो इस डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों की दोनों जो कार है वो इस डायरेक्शन में चल रही हैं, इस डायरेक्शन में चल रही हैं, तो देखो किसी न किसी पॉइंट पे वो मिल रही है। मान लिया वो इस पॉइंट पे मिल गई, किसी सी पॉइंट पे। अब एक बात तो सीधी सी बात है कि भाई अगर इस पॉइंट पे मिलेंगी और वो इस डायरेक्शन में अगर जा रही है तो जाहिर सी बात है इस कार की जो स्पीड है ना वो ज्यादा मिलेगी इस कार की स्पीड से। क्यों? क्योंकि अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो अभी तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर का, वो डिस्टेंस तभी तो ट्रैवल कर पाएगी ताकि इसकी स्पीड ज्यादा हो और इसकी स्पीड कम हो। जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी और दोनों अगर इस डायरेक्शन में लेके चल रहे हो तो ये कार भाई कभी भी इस कार को नहीं पकड़ सकती। अब 2 बंदे आगे पीछे भाग रहे हैं, आगे वाले की जो स्पीड है अगर वो कम होगी और इसकी ज्यादा होगी तभी तो उसको पकड़ पाएगा, अदरवाइज वो पकड़ेगा कैसे। तो ये बात तो कंप्लीट आपके पास समझ में आई होगी। इस कार की जो स्पीड है इस कार से ज्यादा है तो तभी तो उसमें यहाँ पे जाके मिलेंगे दोनों के दोनों। ठीक है भाई, तो दोनों कार की आपको क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। हमने मान लिया सॉल्यूशन के अंदर भाई लेट द स्पीड ऑफ कार एट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, जो इस उसकी स्पीड मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी, जो बी से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड मान ली हमने y किलोमीटर पर आवर। अब भाई आपका जो क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन आपका किसके अंदर है भाई, हमने उसकी स्पीड मान ली लेकिन हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे दिया गया है डिस्टेंस और टाइम दिया गया, हमें तो स्पीड नहीं दी गई। अब स्पीड नहीं दी गई तो हमें तो डिस्टेंस को यूज करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड तो यहाँ पे दे नहीं रखी, कैसे यूज करेंगे। तो देखो बेटा एक बात बताओ, एक फॉर्मूला होता है आपके पास, जो डिस्टेंस जो होती है वो किसके बराबर होती है, स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपका साइंस में आप पढ़ते हो बहुत ज्यादा बार, अगर डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। तो कहता है कि आपके पास ये स्पीड हमने कंसिडर कर ली, यहां से आपके पास उसकी डिस्टेंस दे रखी थी और टाइम दे रखा है। अगर जब वो इधर जब चल रही है तब तो दोनों की दोनों कितनी देर में मिलती है भाई, 5 आवर्स में मिलती है, और इधर एक इधर आती है और एक इधर जब आती है वो जब मिलती है 1 आवर में। ठीक है, अब देखो यहां से यहां गए और यहां इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ आपको ध्यान दिया गया होगा। अगर हम दोनों कार्स की अगर हम स्पीड डिस्टेंस देखें, स्पीड का तो पता चल गया, डिस्टेंस अगर देखें, डिस्टेंस को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, बाकी कुछ गिवन नहीं है, डिस्टेंस और टाइम गिवन। तो डिस्टेंस और टाइम को यूज करके हम टाइम जो था और स्पीड हमने मान ली, उस टाइम और स्पीड को यूज करके हम डिस्टेंस के ऊपर क्या बना देंगे, इक्वेशन बना देंगे। डिस्टेंस के ऊपर क्या बना देंगे, इक्वेशन बना देंगे। क्या इक्वेशन बनाएंगे वो सुनो ध्यान से, समझने की बात है बेटा। कि भाई ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता चल गया, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम अगर चल गया तो एक बात बताओ, जब ये पहला जब केस है दोनों इस डायरेक्शन में अगर चल रही है तो इस कार ने जो बी पे थी उसने तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कवर की है, समझेगा ध्यान से भाई, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कवर की है, और जो यहाँ पे जो कार थी उसने यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कवर की है। बात समझ में आई, यहां से लेके यहां तक और इसने यहां से लेके यहां तक। लेकिन ये जो स्पीड है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी देर की डिस्टेंस है बेटा, 5 घंटे की। कितनी देर की, 5 घंटे की है ये जो डिस्टेंस है इस कार की, पहले कार की। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितनी देर की, ये भी 5 घंटे की है, और 5 घंटे की यहां तक की डिस्टेंस है भाई, 5 घंटे की यहां तक की डिस्टेंस है। इसका मतलब इस कार की और इस कार की दोनों डिस्टेंस है ये। अगर इन दोनों डिस्टेंसेस को अगर देखोगे तो सुनो ध्यान से एक बात, अगर डिस्टेंस आपके पास क्या है, स्पीड इंटू टाइम। अब बेटा इस बात के बाद बताओ कि यहां से जो कार चली थी उस कार की स्पीड कितनी है, x, और ये कार चल कितनी देर रही है, 5 घंटे, क्योंकि दोनों चल तो 5 घंटे ही रही हैं। तो यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी x इंटू टाइम कितना था, 5 आवर, मतलब कि 5x हो गया। समझ गया भाई इस बात को, ये जो यहाँ पे जो कार थी वो कार 5 घंटे तो चल रही ना, 5 घंटे में चल के ये डिस्टेंस कवर की है। तो ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर की है, 5 घंटे में, और 5 घंटे के दौरान उसकी स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। तो इस फॉर्मूले से हमने डिस्टेंस निकाल ली 5x।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब कोई दिक्कत नहीं, तो अब इसकी बात करो। ये जो कार थी इसकी स्पीड थी आपकी 5 किलोमीटर, और ये कार भी कितनी देर चली है? 5 आवर चली है, कम नहीं चली भाई, क्योंकि दोनों ने स्टार्ट एट द सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया था और 5 घंटे के बाद मिली थी। इसका मतलब ये भी 5 घंटे चली, इसकी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसके द्वारा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? 5y हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5y। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये जो डिस्टेंस है बेटा, टोटल डिस्टेंस ये आ गई 5x, ये डिस्टेंस आ गई आपकी 5y। इस डिस्टेंस का मतलब यहां से लेके यहां तक की, इस डिस्टेंस का मतलब यहां से लेके यहां तक की। अगर दोनों के बाद देखो तो ये तो इतनी डिस्टेंस है और ये इतनी, तो ये डिस्टेंस बची हुई ना। ये डिस्टेंस इस कार ने, यहाँ पे जो कार थी इस कार ने इतनी डिस्टेंस ज्यादा कवर की हुई है। इतनी डिस्टेंस क्या की हुई है? ज्यादा कवर की है। ज्यादा का मतलब अब ये जो डिस्टेंस है ये इसके पास ज्यादा है। अगर मैं इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को अगर माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस बच जाएगी मेरी, और ये डिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर। बात समझे? दोबारा से समझो एक बार। मैं कहता हूं कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो 5x थी, ठीक है, वो हमने निकाल ली यहां से, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस 5y है। तो बेटा हमने क्या किया कि जो हमें डिस्टेंस ये होती है उसको हमने इक्वेशन को यूज करके बनाया। क्या बनाया? अब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो तो 5x होगी, और यहां से लेके यहां तक की 5y। इसका मतलब इस पहली कार ने यार ये जो डिस्टेंस है एक्स्ट्रा कवर की हुई है, और इस डिस्टेंस की अगर वैल्यू निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे? इस टोटल डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। समझ में आई बात? अगर बात समझ में आ गई तो बेटा देखो यहां पे क्या आएगा? ताकि डिस्टेंस कवर्ड बाई डिस्टेंस कवर्ड बाई कार फ्रॉम ए इन 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में उसके द्वारा कितने डिस्टेंस कवर आ जाएगी भाई? 5x। कितनी आ जाएगी? 5x। सेम भाई डिस्टेंस कवर्ड बाई कार फ्रॉम ए से, ये फ्रॉम बी से, इन 5 आवर्स कितनी आ जाएगी? 5y। ठीक है। अब यहां से क्या लिखोगे? अब भाई व्हेन दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे ना तब की बात है। ये थोड़ा सा डायग्राम बना लें ताकि अच्छे से आपको भी समझ में आए। जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल की तो हमने इस साइड में इनको ट्रेवल करवाया था, तो यहां से हमने बता दिया कि क्या कुछ इक्वेशन हम बना के लेके आए थे। अगर 5x टोटल डिस्टेंस है 5x माइनस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगी? 5x माइनस में 5y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? 100 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने कहा कि बेटा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 5x है और यहां तक की डिस्टेंस सिर्फ 5y है। इसने ये डिस्टेंस कवर किसने? ये इन दोनों के द्वारा, ये जो डिस्टेंस है ना इसके द्वारा ज्यादा कवर की गई थी। इसका मतलब इसकी डिस्टेंस में से अगर इसकी डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस बच जाएगी। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बच जाएगी। अगर ये डिस्टेंस बच जाएगी तो बेटा 5x माइनस 5y किसके बराबर होगा? 100 के। ये तीनों की तीनों वैल्यू 5 से डिवाइड होती हैं, इसलिए हमने इसको थोड़ा और क्या करते हैं? 5 से डिवाइड कर दिया तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20। अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? 20। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, यहां तक एक इक्वेशन ये आ गई। समझ में आई कि नहीं आई बात? सभी को आ गई? अरे बोलो, आई कि नहीं आई? आ गई। ठीक है, तो अब सुनो फिर दोबारा क्या है आपकी? व्हेन दे ट्रेवल इन अप सेम डायरेक्शन, व्हेन दे मीट इन 5 एंड इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। सेकंड केस में क्या हो जाएगा आपकी? व्हेन दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अगर वो एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करें तब देखना बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा। समझ गए की बात है भाई? तो भाई अब की बार दोनों टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। एक दूसरे की तरफ मतलब ये तो इधर जाएगी और ये इधर आ जाएगी। ठीक है, और ये इधर आई और ये इधर जब आएगी तो उस केस में बेटा आपके पास क्या आया? आपकी दोनों ने मिलके, दोनों कितनी देर में मिल जाती है भाई? 1 आवर में। कितनी देर में मिल जाती हैं? 1 आवर में।
1 आवर का मतलब क्या होगा कि ये पहली जो कार है ये भी 1 घंटा चल रही है, ये भी 1 घंटा चल रही है, और इधर से जो कार आएगी, सॉरी यहाँ से नहीं भाई, यहाँ से ये तब भी, यहाँ से जो कार आ रही वो भी 1 घंटा चल रही है, दोनों 1-1 घंटे तो चलेंगी। अगर दोनों 1-1 घंटे चलेंगी, इसका मतलब इस पहली कार के द्वारा 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी, ऐसे डिस्टेंस, और बी कार के द्वारा भी कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी, वाई। बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि वही फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस वाला, एस इंटू टी, वन स्पीड इंटू टाइम। अब की बार स्पीड तो आपकी वही एक्स है, लेकिन टाइम अब की बार कितना बेटा है, 1 आवर, तो एस की वैल्यू एक्स इंटू में 1 मतलब की एक्स वैल्यू आ गई। इसका मतलब इसके द्वारा तो इधर कितनी डिस्टेंस कवर की गई, एक्स, इसके द्वारा इधर कितने की गई, वाई। और देखो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, तो कुछ डिस्टेंस तो ये कवर करेगी और कुछ डिस्टेंस ये कवर करेगी। लेकिन ये पॉइंट आपका बी था, ये पॉइंट आपका ए है, तो ए से बी के बीच की दूरी इधर से यू आई है ना, तो दोनों ने मिलके कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो ये इधर आएगी और ये इधर आएगी, तो ये इसका एंड पॉइंट था, ये इसका, दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगे तो इधर से कुछ दूर इसने ट्रैवल कर दी, कुछ इसने ट्रैवल कर दी, लेकिन टोटल डिस्टेंस तो कितनी ट्रैवल करेंगे, 100 किलोमीटर तो करेंगे, ज्यादा करेंगे। टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल जो डिस्टेंस है वो तो कितनी आएगी, वो तो इसी के बराबर आएगी ना, टोटल जो डिस्टेंस है वो तो इसी के बराबर आएगी, क्योंकि इसने कुछ डिस्टेंस इसने कवर की, कुछ इसने की, लेकिन टोटल तो कितनी 100 है, 100 ही कवर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब वो एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करेंगे तो 1 घंटे में x किलोमीटर डिस्टेंस, इसने y किलोमीटर, और दोनों मिलकर कितने ट्रैवल कर देंगे बेटा, 100 किलोमीटर। भाई कई बार तुम कह देते हो किसी से तुमने सामान मंगवाना है, तो तुम क्या कहते हो, अबे थोड़ी देर कुछ दूरी पे तुम आ जाना और कुछ दूरी पे मैं चल जाता हूँ, तो टोटल डिस्टेंस कवर हो जाती है। और अकेला आदमी अगर वहां तक जाएगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कुछ दूरी से इधर आदमी आ जाए, कुछ इधर से आ जाए, तो दोनों की लगभग थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो यही बात हमने यहाँ से समझी है कि अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आए ना, तो एक दूसरे की तरफ जब आए तो इसने तो x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने कितने की, y, और टोटल डिस्टेंस कितने बेटा 100 किलोमीटर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ से, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वैल्यू आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, नीचे आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इसको बेटा सोल्व कर लो, ये x आ जाएगा, ये y आ जाएगा, और इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और इससे x y की वैल्यू निकालो, x y की जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आपकी दोनों कार्स की क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, इसमें स्पीड ही मानी थी। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन है ये भी अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्या है बेटा, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स डिक्रीज बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन कब होता है, इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 यूनिट, अगर लेंथ हम 5 यूनिट डिक्रीज कर दे, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, ब्रेड्थ को तो इंक्रीज कर दे और लेंथ को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। इफ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, अगर हम लेंथ को तो इंक्रीज कर दे 3 यूनिट और ब्रेड्थ को कर दे 2 यूनिट, उस केस में एरिया जो आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फाइंड आउट द डायमेंशंस, आपको उसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगल की। तो देखिए भाई सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो भाई हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, तो हमने निकाल लिया कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो मान ली हमने x यूनिट, कितनी मान ली बेटा, x यूनिट, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमने मान ली y यूनिट। ठीक है, अब देखो भाई एरिया किसके बराबर होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। एरिया जो हो हमेशा स्क्वायर में मेजर किया जाता है, तो स्क्वायर यूनिट हमेशा लिखेंगे भाई। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ एक्स थी, ब्रेड्थ क्या होगी, वाई होगी, तो लेंथ अगर एक्स है, ब्रेड्थ अगर वाई, तो एरिया क्या होगा आपका एक्स वाई होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अगर कोई दिक्कत नहीं तो अब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी ना वो सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे सोल्व कर देंगे। देखो एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज का मतलब क्या हो जाना, कम हो जाना, डिक्रीज बाय 9 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब 9 स्क्वायर यूनिट का मतलब क्या है कि अगर हम मान लें कि अगर पहले 50 था, पहले क्या था 50 था, तो 9 स्क्वायर यूनिट कम होगा, इसका मतलब कम हो जाने का मतलब इसमें से 9 माइनस कर देंगे, इसका मतलब अब वैल्यू कितनी आ गई आपकी 41। इसका मतलब पहले जो भी एरिया था ना उसमें से 9 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 41। लेकिन ये चेंजमेंट कैसे आया भाई, जब हमने उसकी डायमेंशंस में चेंज किया। क्या चेंज किया डायमेंशंस में, कहता है कि इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 यूनिट, लेंथ को हमने क्या किया डिक्रीज, लेंथ क्या है बेटा x यूनिट,
x यूनिट को अगर हम क्या कर देंगे डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है कम करना, और कम करने का मतलब माइनस, और कितनी कर दी हमने 5 यूनिट, x माइनस 5, ठीक है। और ब्रेथ जो है इंक्रीज की थी 3 यूनिट, ब्रेथ थी y, इंक्रीज कर दी तो y प्लस 3, और ये दोनों वैल्यू, ये लेंथ आ गई, ये क्या आ गई ब्रेथ, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो क्या आ जाता है बेटा, एरिया आ जाता है। लेकिन अब एरिया एक्स वाई थोड़ी आएगा, अब एरिया क्या आएगा, एक्स वाई नहीं आएगा, अब तो कुछ चेंज हो क्या आएगा, चेंज क्या हो क्या आएगा, आखिर क्या कहता है कि 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। ये तो पहले था अगर डायमेंशन ये थी, लेकिन अब डायमेंशन ये होगी तो इसमें से कुछ कम होगा, क्या कम हुआ 9 स्क्वायर यूनिट, तो एक्स वाई माइनस क्या आ गया 9। बात समझ में आई, दोबारा से समझो। आखिर भाई पहले जो था आपके पास लेंथ एक्स थी, हमने 5 यूनिट डिक्रीज कर दी, डिक्रीज का मतलब 5 यूनिट घटा देंगे तो एक्स माइनस 5 होगी। उसी तरह लेंथ ब्रेथ जो है वो 3 इंक्रीज कर दी, तो ब्रेथ पहले y थी, अब कितनी होगी 3, तो ये लेंथ होगी, ये क्या होगी ब्रेथ, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा एरिया। लेकिन एरिया एक्स वाई नहीं है आपकी बार, एरिया कहता है कि 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा, कम कम का मतलब पहले जो एरिया था उसमें से हमने क्या कर दिया 9 कम कर दिया, तो एक्स वाई माइनस 9। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, तो भाई इसकी इक्वेशन करो, उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, x की दोनों के साथ मल्टीप्लाई, x की y के साथ की तो xy, x की 3 के साथ की तो बेटा 3x, माइनस 5 की तो माइनस 5y, इसकी की तो माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। ये इधर भी xy है, ये इधर भी xy है, दोनों को एक साइड को उधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, माइनस का साइन होगा, माइनस का साइन होगा तो हमने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया कैंसिल, माइनस 15 को उधर लेके गए, ये वैल्यू आ गई 3x माइनस 5y, ये उधर जाएगा तो माइनस का 9 और प्लस का 15, मतलब की वैल्यू कितनी बच गई भाई, और दिक्कत। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दोबारा से कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब की बार क्या कहता है कि यदि इफ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दे, इसका मतलब पहले लेंथ x थी, इंक्रीज कर दी तो x प्लस 3 होगी, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को भी अब की बार क्या कर दिया भाई इंक्रीज, तो वो क्या होगी y प्लस 2, तो ये x प्लस 3 और ये y प्लस 2, ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, अब एरिया जो है वो कितना इंक्रीज हो जाता है बेटा अब की बार 67, मीन्स पहले जो एरिया था वो xy था, अब की बार इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होने का मतलब उसमें प्लस होगा, प्लस क्या होगा, अब कितने यूनिट बढ़ रहा है 67, तो xy प्लस में क्या आ गया 67, xy प्लस 67 ये नई वैल्यू आ गई, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, xy प्लस में 2x प्लस में 3y और प्लस में 6 इज इक्वल टू कितना आ गया xy प्लस में 67, xy से वैल्यू xy क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल, यहाँ से वैल्यू बच जाएगा भाई 2x प्लस 3y, ये 6 उधर चल जाएगा तो 67 में से 6 गए तो वैल्यू बचेगी बेटा 61। तो आपके पास इक्वेशन आ गई भाई दोनों, पहली इक्वेशन ये थी 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू 6, ठीक है भाई, और इधर ये वैल्यू आ गई भाई 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। तो दिक्कत, अब आपको सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। एक बात का ध्यान रखना बेटा, हमेशा पेपर में अगर आपको मेथड मेंशन करे, अगर इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से सोल्व करना है, तब तो आपकी मजबूरी है, आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में आपकी मर्जी है, हमने जो भी मेथड पढ़ाए कौन सा भी एक मेथड यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज करना, भाई x आ जाएगा ये y और ये वैल्यू आ जाएगा -1, x के लिए नीचे वैल्यू रखेंगे, इसको आपको क्या करना है सोल्व करना है खुद को, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए तो हमें बता देना। तो बेटा आज की जो अगली क्लास है वो आपकी फिनिश हो चुकी है, यहाँ तक का जो भी हमने काम करवाया है वो आपको काम करके देखना है। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे वो क्वेश्चन हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट क्लास से पहले आपका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकें। तब तक के लिए अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हो, वीडियो अच्छी लगती हो, समझ में आता हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, सर्कल में या फैमिली सर्कल जो भी आपको नियर डियर हैं वहां पर सभी जगह पे अपने इस चैनल को, अपने चैनल का नाम यूनिक स्टार है, उस यूनिक स्टार को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं। धन्यवाद।